हेलो बच्चों, सिटीजेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th का ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं जो कि 2025 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि जो डिक्टो पूछने वाला ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा पूछते आ रहा है एग्जाम में, आज उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पेन और पेपर तैयार रखें, क्योंकि बच्चों जो ऑब्जेक्टिव हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं उस ऑब्जेक्टिव के जरिए से आप 2 नंबर का भी क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बर्टोनी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका ऑप्शंस है ख सही, मतलब बी सही, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। बच्चों, आपको पता होगा कि इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज जो है वो यूनान के रहने वाले थे। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। बात आती है कि राजदूत क्या होता है। तो बच्चों, पुराने जमाने में जो है कुछ संदेश को अपना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ना फोन था, ना टेलीफोन था, न्यूज पेपर था। ऐसी स्थिति में जो है बच्चों, राजा लोग जो होते थे, जो सम्राट लोग होते थे, वो अपना राज्य का समाचार को दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए एक राजदूत को रखते थे। तो मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और मेगास्थनीज जो है राजदूत था। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, यूनान के रहने वाले थे, ये भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और यह एक राजदूत था। 1 नंबर सॉल्व हो गया बच्चों। 2 नंबर हम देखते हैं। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गांव से, मंदिर से, नगर से। तो बच्चों, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गोपुरम का अर्थ होता है बच्चों मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार। और दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिर पाए गए हैं जिसका प्रवेश द्वार काफी बड़ा हुआ करता था। तो बच्चों, गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार। और इस प्रकार की मंदिर जिसके प्रवेश द्वार काफी बड़ा हुआ करते थे वो दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी होती थी? तो बच्चों, ऑप्शन लोहा। लोहा का तो उस वक्त विकास ही नहीं हुआ था। तांबा, कांसे, सेल खड़ी। तो बच्चों, इसका आंसर जो है वो घ हो जाएगा, डी हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी थी? सेल खड़ी की बनी थी। तो बच्चों, बात आती है, कुछ चीज ऐसा होता है जो आपको जरा अजीब सा लगेगा, लेकिन बच्चों जो बच्चे बुक पढ़ते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव काफी आसान हो जाता है। तो आप रटने से अच्छा है बच्चों की बुक पढ़ने का प्रयास करें, आपको हर एक चीज का अर्थ मिलेगा। सेल खड़ी का मतलब होता है पत्थर। सेल खड़ी का बच्चों सेल खड़ी का अर्थ होता है पत्थर। और आपको इस ऑब्जेक्टिव को कभी इस तरह से भी पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी हुई थी, तो सेल खड़ी नहीं देके वहां पत्थर दे देगा। तो बच्चों, आपको ऑप्शन में सेल खड़ी रहेगा सेल खड़ी लगाना है, पत्थर रहेगा तो पत्थर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संत किस की पूजा करते थे? अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत वैष्णव धर्म की पूजा करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। तो ये विष्णु का पूजा करते थे। अलवार धर्म जो है, ये जो अलवार संत जो था, ये किसकी पूजा करते थे? विष्णु का पूजा करते थे। क्लियर हो गया होगा बच्चों। नंबर 5 में है कि नैनार संत किसकी पूजा करते थे? नैनार संत जो थे बच्चों वो शिव के मानने वाले थे, वो शिव धर्म के थे, इसलिए वो शिव की पूजा करते थे। नैनार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो कपास का मतलब होता है कॉटन। कपास का अर्थ होता है कॉटन। किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो बच्चों, आपको पता होगा कि इस चैप्टर में हम जो हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं, तो हड़प्पा सभ्यता जो था एक शहरी सभ्यता था, एक नगरीय सभ्यता था, विकसित सभ्यता था। यहाँ पे हर एक चीज का विकास पहले ही हो चुका था। और यहाँ के जो प्रमुख खेती थी वो गेहूं और जौ था। तो उसी में से एक और भी था जो कपास था। बच्चों, कपास कहाँ से मिला है? कपास जो है किस शहर से मिला है? तो कपास मेहरगढ़ से मिला है बच्चों।
कपास जो है हड़प्पा सभ्यता में किस शहर से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। तो बच्चों इसको याद रख लें, आप कॉपी कलम साथ में रखिए और इसको नोट करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बानावली किस राज्य में स्थित है? बानावली किस राज्य में स्थित है? तो बानावली बच्चों हरियाणा में स्थित है। बानावली जो है हरियाणा में, बानावली, घोड़ावली, ये सब जो है हड़प्पा का जो है एक शहर था। ठीक है, तो बानावली किस राज्य में स्थित है? तो बानावली हरियाणा में स्थित है। तो बच्चों ये 7 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, आप इसको नोट कर ले। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इससे भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हुआ होगा। तो बच्चों किसी शायर ने कहा है कि नक्ते की हेर फेर ने खुदा को जुदा कर दिया। तो थोड़ा सा भी आप नक्ता का हेर फेर ना करें। कहने का अर्थ यह है कि पेन और पेपर तैयार रखिए और जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट करते चले जाए। एक इनिंग में हम और एक बार बोल देते हैं, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। गोपुरम का संबंध था मंदिर से। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी थी? सेलखड़ी की। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। नैनार संत किसकी पूजा करते थे? शिव भगवान की। किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो मेहरगढ़ में। बानावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। तो बच्चों आपको कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बाय।